Good morning, children. I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay, welcome back. Now, let's have a start our today's session. So, yesterday we had started the topic and we have end up to the sources of water. Okay, that was how many sources of water are there. So, there are two types of sources. That was the surface water and the underground water. Okay, यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश किया था कल. ओके बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक. दैट वाज द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया. ओके, ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 249, चैप्टर नंबर 249 पे ये टॉपिक दिया हुआ है. ओके ओके, नाउ लिसन बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ आप लोगों से. ध्यान से सुनिए. देखो बच्चों, ये टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्ट हो या बहुत ज़्यादा इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि इस टॉपिक को एक बार आप लोग पढ़ो, क्योंकि देखो इस टॉपिक में क्या है, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब हमारे देश में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वाटर कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, ये सारी बातें जो हैं इस टॉपिक में आ जाएंगी. मंथ वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ पर होता है, डेट्स ऑल. यही सारी बातें हैं इस टॉपिक के अंदर. मतलब कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिले. ठीक है, तो ये टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों पर कि आप लोग इसको एक बार पढ़ो, याद रखो. मेरी तरफ से मैं इस टॉपिक को लीव अप नहीं कर रहा हूँ. ये टॉपिक आप लोग एक बार घर में पढ़ो. नहीं समझ में आता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों के पास में है, आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हो, या फिर अगर फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो. ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके मैं आंसर्स मैं आप लोगों को दे दूंगा. सो नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट वाज द स्कैरसिटी ऑफ वाटर. दिस इज द मेन टॉपिक टुडे, स्कैरसिटी ऑफ वाटर. नाउ सी, देखो बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आज हमारा पूरा देश जूझ रहा है. वी ऑल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ओके, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है. That was the scarcity of water. कि what are the reasons those who are responsible for the water to be not available to all the peoples of the country? Okay, and if it is, then it is not fetch up to everyone. Okay, so basically अगर आप देखो हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज अगर हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्स हमारे पास कम है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, कुछ ऐसा ही केस हुआ है वाटर के केस में. आप सभी ये बात जानते हो कि वाटर हमारे पास जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रेश वाटर, जैसा कि पहले की वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्रेश वाटर का परसेंटेज काफ़ी कम है हमारे पास. ठीक है, अब हम सबका प्रेशर, हम सबका डिमांड, सभी प्लांट्स का डिमांड, सभी एनिमल्स का डिमांड, हर तरह की चीज़ों का ओवरऑल जो हमारी डिमांड है वाटर की, वो उस परसेंटेज के ऊपर है जो काफ़ी ज़्यादा कम है. डेट वॉज फ्रेश वाटर. ओशन वाटर, सी वाटर जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, दैट इज नॉट कैपेबल टू फुलफिल आवर नीड्स. ओके, दिस इज द रीजन कि व्हाई वी आर फीलिंग द स्कैरसिटी ऑफ द वाटर. ठीक है, ये सारी बातें शायद मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी. ओके, नाउ लेट्स हैव अ स्टार्ट. कि यहाँ पर देखो टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है. 7 टॉपिक्स हैं आपके. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, uncontrolled use of the borewell, pollution of the fresh water resources, okay, and no effective measure of for water conservation. ठीक है बच्चों, तो ये सारे टॉपिक हैं हमारे. ओके, तो लेट्स हैव डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट नंबर जो है आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बेटा, दिस इज द वेरी बिग कॉज कि व्हाई अल्टीमेटली द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी हैज बीन जनरेटेड. और ये कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो किसी एक कंट्री की है, ये प्रॉब्लम हमारे पूरे वर्ल्ड की है. वर्ल्ड लेवल में जितने भी देश हैं सभी देशों की ये प्रॉब्लम है, और हर देश इस प्रॉब्लम से उसको फेस कर रहा है. ठीक है, अपने अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. बट इट इज़ द एवर इंक्रीजिंग डिमांड जो कि किसी के भी हाथ में नहीं है. अभी तक के जितने भी मेजर्स हमने लिए हैं उसमें पॉपुलेशन को कम करना या पॉपुलेशन को रोकना किसी भी कंट्री के बस के कंट्रोल की बात नहीं है. What ultimately we can do, we can make the peoples to be aware that a small family is the happy family. कि नंबर ऑफ फैमिली जितनी छोटी होंगी
उतना उनका वाटर का डिमांड भी कम होगा। अगर वहाँ से वाटर का डिमांड कम होगा तो जो बचा हुआ पानी है वो मैं किसी और फैमिलीज को प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो, कल के वीडियोस में मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि हमारे पास फ्रेश वाटर अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है, उसका अपना एक परसेंटेज है। ठीक है, उस परसेंटेज के ऊपर हमारा पूरा का पूरा अर्थ, हमारे अर्थ पे रहने वाले सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं। कोई भी एनिमल हो, कोई सा भी प्लांट हो, दे विल नॉट यूज सी वाटर एंड ओशन वाटर, दे ऑल विल ऑलवेज यूज फ्रेश वाटर। ओके, दैट वाज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना होगा। वी कैन नॉट स्टॉप द पॉपुलेशन टू बी इंक्रीज। पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगा ही होगा, वो बढ़ेगा ही, वो कभी कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, वी कैन कीप सम ऑफ द थिंग्स कि हम स्ट्रेस को कम करें, कम करने के बारे में सोचें और पीपल्स को हम अवेयर करें कि किस तरह से हमें इसे कम करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, जस्ट अ मिनट। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट नंबर देखो बच्चों, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो, कल भी मैंने ये टॉपिक आप लोगों को बताया था कि इंडस्ट्रीज आर द वेरी वेरी गुड areas to provide employment to the peoples. Excuse me. Industries are the very very good field to provide employment to the peoples. Okay. आज देखो हमारा पूरा वर्ल्ड, केवल इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड, पूरा का पूरा वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को इम्प्लांट करने में लगा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ के प्लांट लगाने में लगा हुआ है। ठीक है, वो सारे कंट्रीज़ जिसमें इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं उनका प्रोग्रेस ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। वाई? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एरिया है। इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब आप देख रहे हो कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा होंगे तो उनके लिए हमें ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस बनवाने पड़ेंगे। तो स्कूल्स कॉलेजेस जब ज़्यादा होंगे तो वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयड होंगे, पढ़े लिखे, वो भी ज़्यादा होंगे। तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें कोई एक एरिया तो चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। दैट वाज द इंडस्ट्रीज। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि भाई इंडस्ट्रीज में आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, एज मच एज द प्रोडक्ट्स विल बी जनरेटेड इन द इंडस्ट्रीज, ओके, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल डिमांड फॉर द वाटर। हर प्रोडक्ट के लिए आपको वाटर की डिमांड होगी। अगर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो इंडस्ट्रीज में कंज्यूम होने वाला वाटर भी बढ़ेगा। मतलब वाटर कंजप्शन, द डिमांड फॉर द कंजप्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री विल बी इंक्रीजेस। अब इंडस्ट्री की तरफ से वो डिमांड बढ़ रही है। अगेन आई वांट टू रिमाइंड, आई डोंट हैव अनलिमिटेड वाटर, मेरे पास लिमिटेड वाटर है। अब किसी भी फील्ड में से अगर किसी भी एक ने अनलिमिटेड वाटर की डिमांड कर दी तो बाकी सब के लिए वाटर कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज द रीजन कि भाई स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हम क्यों फेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एक तरफ ये हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर तो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से वाटर का ज़्यादा कंजप्शन होने की वजह से वाटर स्कैर्सिटी का ये एक रीजन बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नाउ यू ऑल नो हाउ मच द इंपॉर्टेंस इज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू मेंटेन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, because without food no country would be able to grow. Okay, a good country will be called the country which will provide food and eatables to all its people. अपने देश में रहने वाले हर पर्सन को अगर आप एक अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकते हो, then we will say that country is very very good. ठीक है, तो agriculture is the area that will provide a lot of food to all the living beings on the earth, including the human beings. So we cannot disturb agricultural field. Even we are trying our best to increase it. Agriculture को हम ज़्यादा से ज़्यादा increase करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, this is the first side. Next side, हमारे देश के 60% से ज़्यादा लोग अपना livelihood earn करते हैं from the agriculture. Now you all can believe that how much plants will be grown, and as the number of plants will be increased, their demand for the water will also increase. So this is also one of the very
important field, but reason for the scarcity of water for us. हमारे लिए वाटर कम हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर एग्रीकल्चरल एरियाज में यूज हो जा रहा है. ओके, दिस वॉज द थर्ड नंबर. फोर्थ नंबर, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट्स को रिमूव करना. देखो बच्चों, प्लांट्स जितने ज़्यादा हमारे अर्थ पे रहेंगे, देखो एक तरफ मैंने आपको बताया कि भाई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन के लिए ही प्रॉब्लम बन जाए. एग्रीकल्चर शुड नॉट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, इसका भी अपना एक लेवल है, वहाँ उस लेवल तक हमें इसको मेंटेन करना होता है. अब देखो डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? फॉरेस्टेशन. मतलब फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट के ट्रीज, फॉरेस्ट के प्लांट्स को जब आप रिमूव कर देते हो, होता क्या है बच्चों, हमारे अर्थ पे वाटर की वजह से और एयर पैटर्न की वजह से कई बार बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, कई बार फ्लड आ जाता है. ठीक है, तो इन सब की वजह से हमारे अर्थ सरफेस का जो अपर मोस्ट लेयर है, दैट इज़ वेरी वेरी फर्टाइल, वो कई बार फ्लश अवे हो जाता है. इसकी वजह से एट द टाइम ऑफ फ्लड वो फ्लड का वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और एब्जॉर्ब ना होने की वजह से वो आसपास के वो सोर्सेस जहाँ से हम वाटर नहीं ले पाएंगे, तो वो जो वाटर है, फ्लड का वाटर, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, चलो एक मिनट, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक, बहुत ज़्यादा बारिश से पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, लेकिन वो वाटर किसी एक जगह पे एक्युमुलेट होना चाहिए था. बारिश का पानी किसी एक जगह पर एक्युमुलेट होगा तो वहाँ से वो वाटर अर्थ के अंदर जाएगा, वहाँ से उस एरिया के अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा. लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया डिफॉरेस्टेशन. मतलब फॉरेस्ट में जो प्लांट्स लगे थे, फॉरेस्ट में जो ट्रीज लगे थे, आपने उनको काट दिया. अब इससे क्या होगा? वहाँ के सॉइल को जो वहाँ के ट्रीज ने होल्ड किया था, अब आपने ट्रीज को कट कर दिया तो ट्रीज के थ्रू सॉइल होल्डिंग जो थी, वो सॉइल होल्डिंग खत्म हो गई. ओके, प्रीवियसली बिकॉज ऑफ द रूट, the soil of the forest was under the hold of roots of the different plants in the trees, but nowadays because of deforestation all the plants and all the trees has been removed out. Okay, now the field is open. Whenever there will be a very heavy rain and whenever there will be a cloud burst, then what will happen? All the water will, that water will not retain on the earth surface. earth surface पे वो retain नहीं करेगा, और रिटेन न करने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज नहीं होगा. अंडरग्राउंड वाटर लेवल, दैट वाज द वाटर टेबल, कल ही पढ़ा हम लोगों ने. वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होगा. वाटर टेबल अगर रिचार्ज नहीं होगा तो बोरवेल के थ्रू जब आप वाटर निकालोगे तो बोरवेल आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक करना पड़ेगा, और अंदर तक करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि पानी हमेशा वहाँ से आएगा, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे जा नहीं रहा, लेकिन नीचे से बाहर लगातार आप निकाल रहे हो. ठीक है ना? So deforestation is also one of the reason. This reason will not have any direct relationship with scarcity. Deforestation की वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, और अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होने की वजह से we will feel scarcity of water. ठीक है? नेक्स्ट नंबर देखिए, that was the uncontrolled use of borewell. Uncontrolled use of the borewell. अब देखो बच्चों, बोरवेल का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोरवेल का पानी अर्थ के अंदर से आता है. ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो वाटर स्टोर्ड है, उस वाटर को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए. उस वाटर का यूज़ हमें तभी करना चाहिए जब हमारे पास सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो. ठीक है बच्चों, जब हमारे पास सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो तभी हमें उसका यूज़ करना चाहिए. क्योंकि जनरली आप देखते हो कि हम सबके घर में वाटर का कनेक्शन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम बोरवेल भी करवा देते हैं. तो बोरवेल हम करवाते हैं, सो के फाइन, ठीक है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, स्पेशली इन द समर सीजन. जब समर सीजन में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वाटर सप्लाई नहीं होती तो फिर हम अपना बोरवेल का वाटर यूज़ करते हैं. इट्स गुड, ये सही है. लेकिन हमारे अलावा और भी कई जगह पे बोरवेल करवाया जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए. जैसे कि आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो बिल्डिंग खड़ी करने के लिए म्युनिसिपल वाटर जो आपको देता है, म्युनिसिपल मतलब म्युनिसिपैलिटी में आप एप्लीकेशन लगाते हो कि भाई मुझे अपनी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए वो लोग आपको वाटर प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में आप उनको पेमेंट करते हो. वो वाटर तो आप यूज़ करते ही हो,
उसके अलावा आप ये सोचते हो कि भाई हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर अवेलेबल है, अंडरग्राउंड वाटर, तो बोरवेल करवा देते हैं और वहीं का वाटर हम यूज़ कर लेते हैं फॉर द टू मेक द बिल्डिंग्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कोई एक पर्सन अगर अपने बोरवेल से अनकंट्रोल्ड वाटर यूज़ कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट उस एरिया में रहने वाले हर आदमी पे पड़ेगा, क्योंकि बोरवेल से आप जो वाटर निकाल रहे हो वो वाटर किसी एक आदमी का नहीं है। ठीक है ना, और बोरवेल से निकले हुए पानी को आपको हमेशा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ही यूज़ करना चाहिए, वॉशिंग के लिए, बेथिंग के लिए मैक्सिमम ट्राई करो कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो वाटर आता है उसको ही आप यूज़ करो। ठीक है, तो दैट वाज द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ द बोरवेल। कार धोने के लिए, गाड़ियों को धोने के लिए, घर धोने के लिए आप जो वाटर यूज़ करते हो, दैट द सोर्स ऑफ दैट वाटर शुड नॉट बी द बोरवेल, वो बोरवेल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखो, पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। भाई फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लेक हो गए, ठीक है, हमारे पास पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, तो हमें एटलीस्ट हम वाटर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो वाटर जो गॉड ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है कम से कम उसको बचा के तो रखें, इतना तो हम कर सकते हैं। हम मतलब दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल पीपल और सिंगल पर्सन, दिस इज द वर्क ऑफ द कम्युनिटी विच विल बी डिसाइडेड। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो जो डिसीजन लेगी कि भाई हमें अपने पॉन्ड को बचा के रखना है, क्योंकि ये पॉन्ड वक्त बेवक्त हमें ही काम देने वाला है। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल होगा। दैट वाज द पॉल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, कौन कौन है, पॉन्ड हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, हमको इसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। चलो रिवर में तो समझ में आता है कि भाई रिवर का वाटर अल्टीमेटली में ओशन में जाके मिल जाता है, तो वो वाटर लगातार अपने आप को चेंज करता रहेगा। लेकिन पॉन्ड में और लेक्स में अगर आपने पॉल्यूशन कर दिया, क्योंकि पॉन्ड और लेक्स के पास अपना कोई सोर्स नहीं है और उनका वाटर कहीं निकल नहीं रहा, वो एक्यूमुलेट है एक जगह, इकट्ठा है। ठीक है ना, तो एक बार अगर आपने पॉल्यूशन कर दिया किसी भी वजह से, अगर पॉल्यूटेंट उस वाटर में ऐड हो गए, तो फिर उस पॉल्यूटेंट को वहाँ से निकालना और पूरे के पूरे वाटर को प्यूरिफाई करना, इट्स नॉट प्रैक्टिकली, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू डू नॉट पॉल्यूट द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो गॉड ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। ओके, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम हम बुरा तो ना करें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, दैट वाज नो इफेक्टिव मेजर्स फॉर द वाटर कंजर्वेशन। देखो बच्चों, हमारे देश में हर चीज़ के लिए लॉज हैं, स्पेशली यहाँ तक कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए भी लॉज बनाए हुए हैं कि भाई एनिमल्स को आप मार नहीं सकते, एनिमल्स को आप ये करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिल जाएगा। बट दिस इज वेरी, दिस शुड नॉट बी कि अभी तक वाटर कंजर्वेशन को लेकर के कोई बहुत इफेक्टिव मेजर्स या कोई लॉज वगैरह नहीं बनाए गए। बनाने चाहिए, समय रहते आप बना दोगे तो अच्छा है। ठीक है, कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव मेजर्स नहीं बनाए गए। जैसे आप ये देखते हो कि रोड पे में ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं कि जब आप रोड पे चलते हो तो आपको लेफ्ट में चलना है, आपको हेलमेट पहन के चलना है, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपके ऊपर ये पेनल्टी है। तो इस तरह के रूल हमें बनाने चाहिए कि अगर आप बोरवेल करवाते हो तो बोरवेल करवाने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है, बोरवेल का वाटर आप अपने हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं। समर वेकेशन में बोरवेल जो है वो बोरवेल के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि समर वेकेशन में वाटर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आप वहाँ पे मशीन का यूज़ नहीं कर सकते, आप हैंडपम्प का यूज़ करो। इस तरह के कुछ रूल्स वगैरह अगर हम बनाएं तो दैट विल बी गुड फॉर द वाटर कंजर्वेशन। ठीक है भाई, बोरवेल आप करो, बोरवेल अच्छी बात है भाई। अल्टीमेटली में वाटर के, अर्थ के अंदर का वाटर हम यूज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन वो यूज़ होना चाहिए, मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, whenever we are making the laws, we are always making the laws by keeping all these facts in our eyes, अपने सामने, in front of us, अपने सामने रख करके, इन सब चीज़ों को अपने सामने रख करके हम रूल बनाते हैं। ठीक है, तो नो इफेक्टिव मेजर्स फॉर द वाटर कंजर्वेशन। अभी तक वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेजर नहीं बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन द प्लांट, दिस इज द लास्ट टॉपिक अंडर दिस, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन द प्लांट। नाउ यू ऑल नो दैट प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इनको हमने दो नाम दिए हैं, प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स नेम हैज बीन गिवन because they are producing the food for us. Autotrophs, the name has been given because they are self-dependent. They can make their own food. That's why the name has been given autotrophs. ठीक है? And producers, since they are producing the food for us, that's why they are being called as the producers.
ठीक है। तो देखो इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन वाटर स्कैर्सिटी ऑन द प्लांट, जब कभी भी आप किसी प्लांट को वाटर प्रोवाइड नहीं करोगे तो अल्टीमेटली में उसका ग्रोथ रिटार्ड होगा, उसका ग्रोथ रिटार्ड होगा तो उसके जो फ्रूट्स होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था उस प्लांट से वो प्रोडक्ट आपको उस फॉर्म में नहीं मिल पाएगा जिस फॉर्म में आपकी डिमांड थी, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स दोज हु आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द वाटर, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का आप लोगों का वीडियो बस यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट वाज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट कल जो मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगा उसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। और उसके बाद फिर हम हमारी वर्कशीट शुरू करेंगे। ओके बच्चों, वंस अगेन बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड। ओके, एंड वन ऑफ द रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, don't feel shy to ask the questions. You all are having the 100% right to ask the questions. Please ask me the questions. Okay, please call me. Please write the text messages on my mobile number. Okay, send me so that I come to realize कि हाँ चलो आप लोग पढ़ रहे हो। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है बच्चों तो प्लीज़ आप लोग SMS करो मुझे, ठीक है। आप लोग मुझे WhatsApp में चैट भेजो, I will give you the answer. Okay, thank you. Be safe, be sound and be at the home and be regular with your studies. Thank you.